हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका प्यार चैनल एकेपी मैथ क्लासेस में। मैं आशीष कुमार आपको आज क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर्स पढ़ाने आया हूं। ठीक है, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे हर बच्चे को डर लगता है, तो क्यों नहीं हम इस डर की दीवार को तोड़ते हैं। साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए। ठीक है, तो देखो क्लास 11th में एक बात समझो। क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री जो होता है, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री आता है तो आप डिफरेंशिएशन अच्छा। ठीक है, तो क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर्स है, तो आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो एनसीईआरटी में आपको चैप्टर नंबर 3 में आपको क्या हुआ, ट्रिग्नोमेट्री हुआ, जो कि एक्सरसाइज आपको ओनली 3.1 एक्सरसाइज है, जिसमें आपको मेजरमेंट ऑफ एंगल का क्वेश्चंस मिलेगा। परंतु क्या किया कि आर एस अग्रवाल ने इसको सेपरेट चैप्टर्स में आपको डिवाइड कर दिया है। और ये अच्छी बात भी है, आपको यही तो होता है, रेफरेंस पढ़ने से आपको यही फील होता है कि मतलब एक सेपरेट चैप्टर्स हमको मिलता है और उसको हम लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो उसी पे हम लोगों ने सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में मेजरमेंट्स ऑफ एंगल्स पे पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, और आप एनसीईआरटी ढूंढेंगे तो चैप्टर 3 में एक्सरसाइज 3.1 में आपको इसका पूरी तरह क्वेश्चन मिलेगा। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप ये वीडियो देखते हैं पूरे अभी शुरू से लेके अंत तक, बिलीव मी, आप एनसीईआरटी का 3.1 एक्सरसाइज आपका पूरा कंप्लीट होगा और बहुत ही हल्का लगेगा ट्रिग्नोमेट्री। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग का टॉपिक लिखा हुआ मेजरमेंट्स ऑफ एंगल्स। तो मेजरमेंट्स ऑफ एंगल्स लिखा हुआ, तो सबसे पहले बात जानेंगे हम लोग कि मेजर्स ऑफ एंगल्स कितनी तरह से करते हैं। मेजर्स ऑफ एंगल्स ज्यादा कंसेप्ट नहीं है इसमें, थोड़ा बहुत समझना है। देखिए, मेजर्स ऑफ एंगल्स आपके एनसीईआरटी बुक में भी है और साथ ही साथ आर एस अग्रवाल में भी दो तरह से दिया हुआ है। एक का नाम होता है आपका इंग्लिश सिस्टम। भाई इंग्लिश सिस्टम तो रहना ही होगा, क्योंकि इंग्लिश ने तो हम लोग पे राजी किया है। ठीक है, हम लोग को बोल सकते हैं कि विदेश लोग जो है, वेस्टर्न कंट्री के लोग हम लोग पे तो राजी के, तो इंग्लिश सिस्टम को तो आना ही है। सेकेंड सिस्टम जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलर सिस्टम। और मेन जो है आपका सर्कुलर सिस्टम ही पढ़ना है मेरा मतलब मेरा दोस्त, जो भी मेन आपको जो पढ़ना है वो सर्कुलर सिस्टम ही पढ़ना है। ठीक है, और इंग्लिश सिस्टम को एक और नाम से जानते हैं, उस नाम को हम लोग बोलते हैं सेक्सागैसिमल। सेक्सागैसिमल सिस्टम, सेक्सागैसिमल, यहाँ पे सेक्सा लिखा हुआ, अच्छे से पढ़ना। ठीक है, और सेक्सागैसिमल सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो ये दो मेथड होते हैं मेजर्स करने का, एंगल्स करने का, दो मेथड होते हैं। पहला इंग्लिश सिस्टम, दूसरा सर्कुलर सिस्टम। तो चलिए अब हम लोग इसको एक एक करके देखते हैं कि इंग्लिश सिस्टम्स क्या होता है और सर्कुलर सिस्टम्स क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग जानेंगे कि इंग्लिश सिस्टम, इसको मिटा दे, पहले लिख लो। चलो 1 2 3 नोट करो, पास करके मिटाते हैं इसको। चलो देखो, सबसे पहला नंबर जो होता है आपको बोलते हैं हम लोग क्या, उसको इंग्लिश सिस्टम। एकदम याद हो जाएगा बच्चों, याद हो, इंग्लिश सिस्टम। ठीक है, या इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, सेक्सागैसिमल सिस्टम। सेक्सागैसिमल सिस्टम एकदम याद कर लेना, एकदम ब्लैक बोर्ड पर एकदम नोट करो। बोलो मुंह से, आप लोग पढ़ रहे हो तो बोलो कि सेक्सागैसिमल सिस्टम। इसमें क्या होता है, इंग्लिश सिस्टम्स में क्या होता है कि सबसे पहला हम लोग जानते हैं कि 1 राइट एंगल बराबर कितना होता है, 90 डिग्री। अब देखो इसमें ये क्या लिख रहे हैं सब समझ में। यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ एंगल, एंगल्स को कैसे मेजर, ये बताओ कि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले जो डिग्री होता है 90 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, ये चीज को कैसे समझेंगे। तो सबसे पहले आपको मेजर आना चाहिए। आप केला खरीदते हो, आपको जब मेजरमेंट ही नहीं मालूम होगा कि एक दर्जन में 12 पीस होता है, तो आप केला क्या खरीदोगे। बस उसी तरह हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले मेजरमेंट को पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, मेजरमेंट को पढ़ते हैं। तो पहला इसमें इंग्लिश सिस्टम ने बोला, क्या बोला इंग्लिश सिस्टम की, 1 राइट एंगल बराबर 90 डिग्री। और आज से आप लोग याद रख लो कि ये 1 डिग्री, जो 1 डिग्री बराबर कितना होता है, 60 मिनट। इसको आप आवर से भी डोनेट कर सकते हो कि 1 आवर बराबर 60 मिनट होता है। उसी तरह 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, एक होता है। ठीक है, इसको आप बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मिनट। क्या बोलते हैं, मिनट। और इसको हम लोग बोल सकते हैं शायद आवर। ऐसे ही याद करने का ट्रिक। ठीक है, उसके बाद हम लोग बोल सकते हैं कि ये 60 मिनट, 1 मिनट बराबर कितना, 1 मिनट बराबर अगर पूछे आपसे तो बोलते हैं 60 सेकेंड। याद करो। तो ये तीन चीज हम लोगों को किसने बताया, इंग्लिश सिस्टम ने बताया कि हम लोग का 1 राइट एंगल बराबर 90 डिग्री और 1 डिग्री बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। तो इसको जल्दी से नोट करिए, पॉज करके वीडियो। उसके बाद सर्कुलर सिस्टम बताते हैं, उसके बाद आपका ये थ्योरी पार्ट कंप्लीट आते हैं, न्यूमेरिकल करेंगे अच्छे जिससे आपको समझ में आएगा ही आएगा। ठीक है, एनसीईआरटी से हो या आर एस अग्रवाल से हो। इसको पहले जल्दी से आप मिटाते हैं। चलिए
सेकेंड जो है हमारा वो है सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम मान लेते हैं कि जैसे कि एक क्या है, सेंटर है, सेंटर से मान लेते हैं कोई लिए रेडियस, और इसको मैंने एक सर्कल बनाया, ठीक है, एक सर्कल बनाया, और ये मान लेते हैं इसका रेडियस कितना है, आर है। ये देखिए एक और यहाँ से मान लेते हैं कि कोई पॉइंट गया 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 यहाँ तक कितना आर्क चला, ठीक है। इस आर्क का नाम मैंने बोला एल, क्या बोला, एल। इस आर्क का एल मान लेते हैं ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गया, इसको फिर मैंने यहाँ से मिला, इसको आर, ये मान लेते हैं थीटा। ये जो थीटा देता है वो आपको रेडियन में देता है। ये जो थीटा देता है, थीटा सी भी लिखते हैं क्या, रेडियन में, बराबर होता है एल बाई आर। ये वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब ये रेडियन में है, ठीक है, इसको डोनेट करते हैं। ये जो आपको थीटा आएगा वो किस में आएगा, फॉर्म में, रेडियन के फॉर्म में आता है। अब देखिए कि हम लोग रेडियन से डिग्री कैसे जाएंगे, डिग्री से रेडियन कैसे जाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल उठता है, ठीक है। रेडियन जैसे कि देखो हम लोग कहीं कहीं देखते हैं कि 30 डिग्री है, 30 डिग्री को π/6 लिखते हैं, तो ये जो 30 डिग्री के फॉर्म में है, ये आपको जो π/6 है वो आपको रेडियन के फॉर्म में। तो ये चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि डिग्री से रेडियन कैसे जाए और रेडियन से डिग्री कैसे जाए। तो अब हम लोग उसको समझते हैं, ठीक है। ब्लैक बोर्ड में आप लोग को दिख रहा है, बहुत बढ़िया से दिख रहा है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे जगह यहाँ पे समझते हैं। देखो ये चीज समझते हैं। देखो सबसे पहला क्या होता है, एक चीज समझो कि आपका, अगर हम आपसे पूछें तो देखो 180 डिग्री बराबर कितना होता है, पाई होता है। पाई क्या होता है, रेडियन में, पाई सी लिखते हैं, इसको डोनेट करने का क्या है, पाई। आप पाई भी लिख सकते हो या पाई सी, मतलब ये बोल रहा है कि ये रेडियन में। तो 180 डिग्री बराबर पाई होता है, पाई सी। तो अगर हम पूछें कि 1 डिग्री बराबर कितना होगा, तो पाई बटे 180 डिग्री, ये आपका क्या हो जाएगा, रेडियन में फॉर्म हो रहा है। तो कोई भी चीज को अगर डिग्री से हमको किस में चेंज करना हो, अगर कोई भी चीज को हमको डिग्री से रेडियन में चेंज करना हो तो सिर्फ 180 डिग्री से डिवाइड कर देंगे, पाई बटे 180 डिग्री। पहला लॉजिक नोट पॉइंट करेंगे, इसको नोट करेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है पहला। सेकेंड, अगर कोई भी चीज को मान लेते हैं, कोई भी चीज को अगर हमको मान लेते हैं कि ये है, जब वेन क्या है, इसमें हम ब्रैकेट में लिख लो, जब डिग्री से क्या करना है हमको, डिग्री से आपको रेडियन में चेंज करना हो, डिग्री से रेडियन में चेंज करना हो तो ये चीज करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग रेडियन से डिग्री में कैसे चेंज करेंगे, तो देखो बस कुछ नहीं करना है, जैसे ये चीज है उसी तरह करना है। अब मानो ये पाई है, तो पाई में कितना है, पाई सी में कितना है, 180 डिग्री, ठीक है। तो 1 सी में कितना हो जाएगा, तो 180 डिग्री बटे पाई, ठीक है, जो भी। अब देखो कि यहाँ पर पाई का वैल्यू पुट करेंगे, पाई का वैल्यू जितना होता है 22/7, पाई इज इक्वल टू 22/7, इसको पुट करेंगे और आपका ये जो वैल्यू निकलेगा वो आपका किस में निकल जाएगा, रेडियन में। ये हमको रेडियन से किस में चेंज करना है, डिग्री में। इसको चेंज करें हम लोग क्या, रेडियन से डिग्री में। जैसे देखो एक एग्जांपल मैंने ये चीज को लिखा, ये कैसे लिखा, तो एक एग्जांपल के तौर पे समझो, एक एग्जांपल के तौर पे मानो कि जैसे कि ये 30 डिग्री है, पहले समझो ये 30 डिग्री है, तो इसको हम लोग को काम करना है किसमें, रेडियन में चेंज करना है। तो हम लोग जानते हैं कि क्या, कि 180 डिग्री में क्या होता है, पाई रेडियन होता है, पाई सी। तो 1 डिग्री में कितना हो जाएगा, तो पाई सी बटे 180 डिग्री, बोलो। तो 30 डिग्री में कितना हो जाएगा, 30 डिग्री में आपका पाई बटे 180 डिग्री गुणे 30 डिग्री, बोलो कट गया 3 6, देखो 5/6 रेडियन। तो ये चीज को नोट करो, ब्लैक बोर्ड पे नजर आ रहा है, हाँ ठीक, ऊपर थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ठीक है। तो इसको पहले समझो यहाँ पे ये चीज। अब देखो इसी को डिग्री में चेंज करना होगा तो देखो कुछ नहीं करेंगे, देखो 180 डिग्री बटे पाई है, ठीक है, और कितना करना है आपको, π/6। देखो π/6 से डिवाइड करेंगे, पाई से पाई करेंगे, देखो 6 30 30 डिग्री, ठीक है। तो आप पहले इसको नोट करो, ये 2 पॉइंट को पहले, इसको फिर से हम आपको एग्जांपल समझाते हैं अच्छे से, ठीक है। हम आपको एग्जांपल समझाते हैं, ये चीज नोट करो। चलिए मिटाते हैं इसको, ठीक है। देखो एग्जांपल, जैसे मैंने बोला कि अगर आपको पहला अगर आपको अगर आपको डिग्री से अगर रेडियन में चेंज करना हो तो क्या करेंगे, डिग्री से रेडियन। तो देखते हैं डिग्री कितना है, 180 डिग्री बराबर कितना होता है, पाई होता है, ठीक है। तो 1 डिग्री बराबर कितना होगा, π/180 डिग्री। तो ये आपको क्या है, डिग्री से रेडियन में चेंज कर दिए। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया आपका कि मान लेते हैं कि आपका 30 डिग्री को क्या करना है, रेडियन में चेंज करना है, सपोज क्वेश्चन दिया, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, देखो तो इतना है, तो देखो 30 डिग्री, बस यहाँ 1 डिग्री की जगह कितना, तो 30 डिग्री को रेडियन में, तो 30 डिग्री बराबर क्या कर देंगे, π/180 डिग्री गुणे 30 डिग्री और यहाँ पे रेडियन, ठीक है। कट गया 3 6 इज इक्वल टू π/6, रेडियन आ गया, बोलो कोई दिक्कत नहीं।
सेकेंड मैंने बोला आपको कि अगर आपको रेडियन से डिग्री में चेंज करना है, जैसे आपको देखिए π/3, इसको चेंज करके देखो π/3 एग्जांपल के तौर पे π/3 को आपको डिग्री में चेंज करना है, ठीक है। तो बहुत आसान हो जाएगा। देखो कुछ नहीं है, अगर मैंने अभी आपको क्या समझाया कि पाई में कितना होता है 180 डिग्री बोलो, ठीक है। तो एक में कितना हो जाएगा 180 डिग्री बटे पाई, तो π/6 में बोला π/3 में सॉरी, तो देखो 180 डिग्री बटे पाई इंटू कितना हो जाएगा बोलो, यहाँ पे कितना है π/3 हमको क्वेश्चन में दिया, तो देखो π/3 पाई से पाई कर लिया इक्वल टू 36 इक्वल टू 60 डिग्री। समझ में आया? तो बहुत ही आसान होता है, बस खाली आपको ये दो फॉर्मूला याद रखना होगा। पहले ये, सेकेंड मैंने आपको बताया कि एक चीज और जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये चीज, पहले ये दोनों आपको याद रखना है, साथ ही साथ आपको याद रखना होगा 1 डिग्री में कितना होता है 60 मिनट होता है, 1 मिनट में कितना होता है 60 सेकेंड होता है। ये सब चीज को आपको ध्यान रखना होगा, बस इससे ज्यादा आपको नहीं जानना थ्योरी में। इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करवाते हैं। चलिए तो इसको जल्दी से उतारिए, पॉज करिए वीडियो और उतारिए। चलिए तो बच्चों हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन की आपको क्या बोला, फाइंड द डिग्री, ठीक है। ये आपको रेडियन में दिया हुआ क्वेश्चन डिग्री, ये दो क्वेश्चन ही लिए मैंने क्योंकि ये माइनस और पॉजिटिव का ही आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, बाकी सब क्वेश्चन हलवा लगेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, रेडियन में दिया हुआ हमको डिग्री में, तो सबसे पहले कंसेप्ट समझेंगे। मैंने आपको कंसेप्ट क्या पढ़ाया, कंसेप्ट को समझेंगे, जो कंसेप्ट पढ़ा उस पर बात करेंगे। कंसेप्ट मैंने बताया कि अगर डिग्री से आपको क्या चीज करना है रेडियन में, ठीक है। तो मैंने बोला था कि अगर 180 डिग्री में कितना होता है पाई होता है रेडियन, तो एक में कितना होता है π/180 डिग्री, ठीक है। यही चीज मैंने आपको बताया रेडियन कन्वर्ट करने के लिए। तो बोला 3/4 में कितना होगा, तो यहाँ बस 3/4, हाँ रेडियन से क्या करना है डिग्री में चेंज करना है, सॉरी ये गलत बता दी, ये हम डिग्री टू रेडियन कर दिए, रेडियन से डिग्री करना है। तो कॉन्सेप्ट क्या होता है, गलत हो गया बच्चों। देखो तो पाई में कितना होता है 180 डिग्री, पाई रेडियन में 180 डिग्री, तो एक में कितना हो जाएगा 180 डिग्री बटे पाई, ठीक है। यहाँ रेडियन तो इतना 3/4 में कितना हो जाएगा 3/4 रेडियन में कितना हो जाएगा, बस कुछ नहीं 180 डिग्री बटे पाई, और यहाँ पे 3/4 तो गुने 3/4। अब देखो यहाँ पे ये आंसर आके छोड़ देंगे, नहीं यहाँ पे चीज को और सॉल्व करेंगे। देखो कैसे, यहाँ पे है तो 180 डिग्री है, जैसे रहने देंगे, पाई की जगह 22/7 लेंगे। यहाँ पे जो पाई का वैल्यू है यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, पाई का जो वैल्यू है 22/7 लोगे या 3.14 जो भी, तो 22/7 लेंगे इनटू, देखो यहाँ पे कितना है 3/4। अब देखो ये हो गया, तो 180 डिग्री बटे 22 ऊपर गया 7 बटे इंटू 3/4, कुछ कट रहा है देखो, हाँ 4 4 16 4 5, तो कितना होगा यहाँ पे, तो आपका आ जाएगा 45 इंटू 21 भागा कितना हो जाएगा ये 22। अब देखो कि इसको गुना करना आना चाहिए, इसको पहले जल्दी सा नोट करो। इसको हम लोग साइड में गुना करते हैं, 45 और 21 को गुना करेंगे कितना आएगा बोलो, ठीक है। तो 945 आ रहा है, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, 1 5 1 4 2 5 10 2 4 जाए 9 5 4 9 945 आ रहा है। इसको लिख सकते हैं कितना 945/22, नजर आ रहा है 945/22, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड कहाँ पे करें, डिवाइड कहाँ पे करें, यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे नजर आ रहा है, हाँ ठीक है। देखो यहाँ पे कितना है 22, डिवाइड देखना बच्चों, डिवाइड में बहुत नहीं, देखो इसको अच्छे से बताएंगे डिवाइड। तो मैंने देखा कि इसका वैल्यू कहाँ पे लिखे, इधर को उतार लिया आप लोग, जल्दी से उतारिए, चलिए ठीक। चलिए तो यहाँ पे मैंने देखा कि 945/22 आ रहा है। डिवाइड को अच्छा से समझेंगे क्योंकि डिवाइड में बहुत बच्चे लोग गलत करते हैं। पहला कितना बार में लगेगा 4 बार में लगेगा, लगा देंगे 88, 4 में से आ गया 6, 1 कट गया 5, कितना बार में लगेगा 3 बार में नहीं 2 बार में, कितना लगेगा 44। देखो अब यहाँ से बच्चे क्या होते हैं भटकते हैं, यहाँ से क्या होता है भटकते हैं, यहाँ से देखो कि अब आएंगे 42 डिग्री, अब इसको फिर से 60 से गुना करेंगे, क्यों है तो डिग्री ये आपका आवर में था, जिसको मिनट में चेंज करने के लिए मतलब 60 मिनट में करने के लिए, तो ये आपका टोटल कितना हो जाएगा जोड़ो, इतना आएगा बोलो आएगा। अब देखो कितना बार में लगेगा, 6 2 12, 6 2 12 13 नहीं 5 बार में लगेगा, 5 5 2 10, 5 2 10 के 11, तो 6 का 6 आएगा यहाँ पे, 2 में से 1 गया, 6 का 6, 2 में से 1 गया 1 इंटू ये इजिकल टू 0, यहाँ पे कितना बार में लगेगा बताओ,
7 2 14, 7 2 14 15, तो 7 बार में लगेगा बोलो। तो 7 2 जा 40, एक 50, यहाँ से कट गया इंटू यहाँ पे 60 से करेंगे तो 360 आएगा फिर से इक्वल टू करके। अब देखो 360 ये आ गया आपका मिनट में, यहाँ पे लगाएंगे कितना, तो 1 बार में लगेगा बोलो 22, तो 6 में से 2 गया 4, 3 में से 2 गया 1। अभी बताओ यहाँ पे कितना बार में लगेगा बोलो, ब्लैक बोर्ड पे नजर आ रहा है, हाँ ठीक है। तो यहाँ तक नजर आ रहा है, ऊपर से नहीं आ रहा है, तो ठीक है यहाँ से मिटाते हैं। देखो यहाँ से समझ आ रहा है, देखो तो यहाँ तक आया 10 में से 4 गया 6, यहाँ 6 में से 5, 5 से 5 तो कर गया। अब देखो क्या 6, तो यहाँ पे 3 से 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर कितना है, यहाँ पे लिखते हैं 360, तो एक बार में लगा है 22, तो कितना है 6 में से 2 गया 4, 3 में से 2 गया 1 0। अब बताओ कितना बार में लगेगा, 7 बार में 7 14 7 15 नहीं, 6 बार में लगेगा। इसको 6 बार में लगा के छोड़ देंगे, ठीक है। देख लेते हैं आंसर आपका सही आ रहा है या नहीं। तो 6 बार में लगा लेंगे, तो 6 2 12, 6 2 12 13। अब जो भी घटा के 10 में से 2 गया 8, जो भी आया ये, तो आपका आएगा इसका आंसर कितना है 42 और 57 मिनट एंड ये 18 सेकेंड, ये सेकेंड सॉरी 18 बोल रहे 16 सेकेंड, ठीक है। तो ये आपका आंसर हुआ पहला। अब हम ये चीज कह रहे हैं कि इसी तरह आप माइनस का ही बनाएंगे। माइनस का क्या करेंगे, खाली माइनस बाहर रखेंगे, बस यहाँ पे 2 से करके काम कर देंगे, ठीक है। तो इसी ये सिमिलर उसी वे से आपका ये क्वेश्चन बनेगा, ये सिमिलर है, मतलब उसी तरह, खाली यहाँ पे जो माइनस मैंने लिया वो माइनस को आप बाहर कर लो, बस ऐसे कर लो। ये माइनस पर ध्यान नहीं दो, बात खत्म करो, ये पॉजिटिव पे ही ध्यान देकर काम करो। खाली माइनस आगे जो आंसर आएगा खाली यहाँ ब्रैकेट दे देंगे और माइनस बाहर लगा देंगे, बस समझो कि माइनस नहीं है, खत्म है, चलो ठीक है। तो इसको ये कर लेंगे, ठीक है। तो ये ऐसे करके ये क्वेश्चन बनता है डिग्री से, आपको रेडियन से आपको डिग्री बनाना है तो, ठीक है। तो इसको जल्दी से नोट करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तो पॉज करिए और नोट करिए। चलिए जो सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रेडियन। दोस्तों देखो सेकंड क्वेश्चन जो है फाइंड द रेडियन। अब क्या करना है, रेडियन में इसको करना है, डिग्री में आपको क्वेश्चन दिया, पर ये सर डिग्री में नहीं दिया हुआ, यहाँ डिग्री भी है साथ ही साथ यहाँ मिनट भी है। तो पहले सर तो बच्चों अब देखिए हम सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द रेडियन, ठीक है। तो रेडियन में क्या है 22 डिग्री है और 30 मिनट है, तो इसको रेडियन में चेंज करना है। तो मैंने आपको रेडियन का कंसेप्ट बताया कि डिग्री से रेडियन चेंज करना है, तो कुछ नहीं करना है, 180 डिग्री पाई, तो क्या करना है पाई बट्टे 180 डिग्री से डिवाइड करना है रेडियन। मैंने ये चीज कंसेप्ट समझाया, कंसेप्ट तो यही है ना, कंसेप्ट यही करना, आप लोग पढ़ना पलट के देखते जाओ। तो देखो 22 डिग्री को पहले चेंज कर लेते हैं, 22 डिग्री 30 को क्या कर सकते हैं बट्टे 60, कैसे किए, ठीक है। देखो एक चीज समझो, मैंने बताया कि 60 मिनट बराबर कितना होता है, 1 डिग्री होता है, तो 1 मिनट बराबर कितना हो जाएगा 1/60, तो 30 मिनट बराबर कितना हो जाएगा 1/60 इंटू 30, वही चीज यहाँ पर किए, तो 1/2, तो 45/2। तो इसको और करके लिख सकते हैं कितना, इक्वल टू ये हो जाएगा 45/2 डिग्री, ठीक। अब देखो एक समझो, अब मैंने बताया आपको कि इसको कितना है डिग्री रेडियन में चेंज करना है, तो देखो तो पाई बाई 180 डिग्री होगा बट्टे कितना है 45/2 डिग्री, बस कुछ नहीं करना, ये चीज हो गया। अब देखो इसको समझो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ काट कर सकते हैं। देखो 5 9 जब 45, 5 3 जब 15, 5 6, ठीक है 9 4 बोल सकते हैं, और माइनस ये बाहर माइनस कर देंगे, देखो -5/8, ये खत्म हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको देते हैं, देखेंगे ये करके देखेंगे, -270 डिग्री, इसको आप करके देखना, कुछ नहीं करना है, बस ये तो आपको एकदम साफ दिया हुआ, तो कुछ नहीं करना, 5/180 डिग्री गुने 270 डिग्री, देखो कट गया इक्वल टू कितना 9 2 18 9 27 -3 पाई/2, ठीक है। तो इसको जल्दी से नोट करें, मैं आंसर देख लेता हूँ। अब आपका ये आंसर सही आ रहा है, ठीक है। तो इसको जल्दी से आप नोट करो, ठीक है। तो 3 पाई/2 आ गया इसका -5/2, पर आप तब भी इसको एक मतलब देख लेना घर पे, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन ले लो, आप एनसीईआरटी से ले लो, आर्ट्स सवाल से ले लो, ये चलिए। तो अब हम लोग वर्ड प्रॉब्लम को करते हैं, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम बहुत बच्चों को हार्ड लगता है, तो इसको नोट करो और ये हम लोग आगे चलते हैं। चलिए तो देखिए वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको हम लोग करते हैं, पहले सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे कि क्या करना है, फाइंड द रेडियस। सबसे पहले क्या करना है, आपको रेडियस को फाइंड करना है ऑफ द सर्किल। पहले एक काम करो, सबसे पहले क्या करो कि ऐसा टाइप का क्वेश्चन होता है तो हमेशा क्या करो, पहले फिगर बनाया करो। फिगर से क्या होता है कि हम लोग को विजुअल पता चलता है कि क्या क्या हो। तो ऐसा मेरा फिगर गंदा बनता है क्योंकि उतना आर्टिस्ट तो है नहीं, ठीक है। तो जो भी है जैसे ही होना चाहिए, चलो समझने के लिए, ठीक है। तो फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल इन विच द सेंट्रल एंगल इज 72 डिग्री। सेंट्रल एंगल मतलब बोल रहा है कि ये सेंट्रल है, ये मान लेते हैं ऐसे करके जो भी बना, क्योंकि अभी हम लोग
ये सेंट्रल एंगल कितना है 72 डिग्री, ठीक है। इंटरसेप्ट एंड आर्क, इंटरसेप्ट एंड आर्क 72 डिग्री इंटरसेप्ट एंड लेंथ 22 सेंटीमीटर। अब देखिए लेंथ जो है इंटरसेप्ट एंड आर्क जो है लेंथ कितना है 22 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब आपको एल दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर और आपको जो थीटा दिया हुआ है वो कितना है 72 डिग्री। पर मैंने अभी आपको थ्योरी में क्या पढ़ा है कि ये जब भी रहता है वो आपका हमेशा ये क्या में रहता है, रेडियन में रहता है। तो ये तो आपको डिग्री में जाता है, तो सबसे पहले इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो मैंने बोला कि आपको पता है कि 180 डिग्री बराबर कितना होता है, पाई रेडियन होता है, ठीक है। तो 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180 डिग्री रेडियन, ठीक है। तो 72 डिग्री बराबर, तो 72 डिग्री बराबर हो जाएगा पाई बटे 180 डिग्री गुने 72, 9 डिग्री बचेगा 9, 20, 9, 8 जा 72, तो 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, तो आगे आपका 2 पाई बाई 5, ये चीज को नोट करेंगे, ठीक है। 2 पाई बाई 5। अब देखो कि ये चीज आ गया। अब देखो हम लोग एक क्वेश्चन पढ़े थीटा इज इक्वल टू एल बटे आर, तो आर इज इक्वल टू बोल सकते हैं एल थीटा। एल कितना है आपका 22 है, थीटा मैंने निकाला 2 पाई बाई 5, तो 5 ऊपर गया, 2 इंटू पाई की जगह कितना लेने के लिए बोला 22 बटे 7, 22 बटे 7 ऊपर चल गया 7, ठीक है। 7 नजर आ रहा है कैमरा में क्योंकि बहुत अंदर, हाँ 7, ये 7 है, याद रखना ये 7 है, ठीक है। तो कुछ कट रहा है 2 से 2, हाँ। अब आर इज इक्वल टू कितना है देखो 35 बटे 2 इज इक्वल टू 17.5 सेंटीमीटर। क्या क्वेश्चन हार्ड लगा? कुछ नहीं हार्ड लगा, सिर्फ कंसेप्ट आपको जानना है कि जो बीच का एंगल होता है हमेशा याद रखना है कि जो सेंट्रल एंगल होता है, मैंने आपको बोला ये थीटा जो होता है हमेशा क्या में रेडियन में होता है। तो ये पर हमको क्या दे डिग्री में कोई दे दिया क्वेश्चन, तो हमको पहले रेडियन में चेंज करना होगा। रेडियन में चेंज के बाद हमको फॉर्मूला मालूम था, फॉर्मूला आएगा, आपका आंसर आ गया। तो इसको जल्दी से पॉज करिए और नोट करते हैं। अब हम लोग चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। चलिए तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्या है क्वेश्चन को समझते हैं। द मिनट हैंड, मिनट हैंड क्या है, मिनट हैंड मतलब कि आदमी का मिनट हैंड नहीं, घड़ी का मिनट हैंड। तो घड़ी बनाते हैं, मतलब घड़ी में तो सर्किल ना होता है, ठीक है। ये देखो घड़ी है, ठीक है। ये आपका 12 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 9 है, ठीक है। यहाँ पर 1 2 4 5 घड़ी बना दो, अच्छा लगेगा। 7 8 10 और 11, ठीक है। यहाँ पे जो भी ये बड़ा वाला मिनट हैंड होता है और ये छोटा वाला आपका ये। तो अभी देखिए जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, हम लोग का रात का 1 बज रहा है और मैंने ये बना भी दिया कि 1 बज रहा है, ठीक है। तो द मिनट हैंड ऑफ वॉच, जो वॉच है इज 1.4 सेंटीमीटर, मतलब कि जो मिनट हैंड है वॉच, मतलब ये दिया हुआ है जो भी आपका रेडियस दिया हुआ है कितना 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हाउ फार डज इट मूव्ड, मतलब कितना एल कितना मूव करेगा इन 45 मिनट। तो एक बात बताओ, ये पूरा चक्कर कितना होता है 1 घंटा में, कितना होता है 60 मिनट, बोलो 1 घंटा में 60 मिनट। तो 60 मिनट करने में इसको लग रहा है 2 पाई, 2 पाई किस में रेडियन में 2 पाई। 1 मिनट करने में कितना लगेगा बोलो 2 पाई बटे 60। तो आपका 45 मिनट करने में कितना लगेगा, पहले निकालो। तो 2 पाई बटे 60 इंटू 45, तो 15 तिया 45, 15 चौके 60, 2 2 जा 4, तो आ गया आपका कितना 3 पाई बाई 2 आ गया। अब देखो कि थीटा इज इक्वल टू क्या पढ़े एल बटे आर, एल निकालना है। एल इज इक्वल टू थीटा आर, थीटा कितना है 3 पाई बाई 2 इंटू 1.4, इसको हटाए 10 नीचे 2। अब देखो 3 पाई की जगह कितना 22 बटे 7 इंटू 2 इंटू 40 बाई 10, तो 7 2 जा 7, ये भी कट गया, 7 2 जा 14, 2 से 2 कट गया। अब देखो कि यहाँ पे कितना आया 66 बटे 10 इज इक्वल टू 6.6 सेंटीमीटर आंसर है। नोट करो, नोट करो इसको जल्दी से। 6.6 सेंटीमीटर कैमरे में नजर नहीं आ रहा है, पर 6.6 सेंटीमीटर आपका आंसर दे रहा है, देख लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं, इसको मिटाते हैं, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 3 है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और ये आपको एनसीईआरटी में भी मिलेगा और RS रावल के बुक में भी मिलेगा, ठीक है। तो हम तो बोल रहे हैं ना कि आप ये कर लेते हो आपके लिए सफिशिएंट है। आप ये आपका पूरा एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से भी करना, आप खुद ब खुद जाके आप प्रैक्टिस एक बार करना है। तो चलिए पहले हम लोग क्वेश्चन समझते हैं, उसके बाद तब हम लोग बात करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ द आर्क ऑफ द सेम लेंथ इन 2 सर्किल, 2 सर्किल बनाएंगे, देख लेते हैं। देखिए एक ये फर्स्ट सर्किल, ये सेकंड सर्किल,
ठीक है, क्या बोल रहा है, इफ द आर्क ऑफ द सेम लेंथ, मतलब ये आर्क जो है इसका भी कितना है, एल है, इसका भी कितना है, एल है, मतलब इसका और इसका फर्स्ट का सेकंड का दोनों का सेम है। सर फिर सबटेन एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री, एक कितना कर रहा है, एक 60 डिग्री कर रहा है, एक 75 डिग्री कर रहा है, ठीक है, रिस्पेक्टिव सेंटर्स। तो फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियाई, रेडियाई का रेशियो कितना होगा, ये मान लेते हैं R1, ये R2 मान लेते हैं। अब समझो बात को, ये पहले आपको रेडियन में होना चाहिए, मैंने अभी कंसेप्ट में रेडियन में, तो मान लेते हैं थीटा 1 को पहले रेडियन में चेंज करते हैं, तो राइट आप करते हैं तो पाई बट्टी 180 डिग्री गुने 60 डिग्री कर लेंगे कन्वर्ट, तो थीटा 1 बराबर कितना हो जाएगा, कर दिया तो पाई बाई 3, ये आपका रेडियन में आ गया सबसे पहला बात। थीटा 2 निकालेंगे तो कितना होगा, पाई बाई 180 डिग्री गुने 75, कितना हो जाएगा, 15 पचे 15 1 15 1 8 में से 5 के 3 3 15 2 30, ठीक है, तो आ गया 5 पाई बाई 12, थीटा 1 थीटा 2 निकल गया। अब देखिए थीटा 1 बराबर बोले तो एल बट्टे क्या होता है R1, तो अगर हम बोले तो एल इज इक्वल टू थीटा 1 R1, इक्वेशन फर्स्ट माने, इसको अगर थीटा 2 बराबर तो एल बट्टे R2, तो एल इज इक्वल टू थीटा R2, इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन 1। अब देखो कि यहाँ पे करते हैं तो कर लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से, तो एल एल कॉमन है तो एल हट गया, इज इक्वल टू बोल सकते हैं थीटा 1 R1 इज इक्वल टू थीटा 2 R2, थीटा 1 का वैल्यू R1 पहले से R2 पहले इधर कर दे, R1 बट्टे R2, थीटा 2 बट्टे थीटा 1, थीटा 2 कितना है मैंने निकाला है, कितना 5 पाई बाई 12, 5 पाई बाई 12 और यहाँ पे पाई बाई 3, ठीक। तो इसको क्या करो कि अच्छा से लिख लेते हैं, देखो R1 बट्टी R2 बराबर 5 पाई बाई 12 इंटू 3 बाई 5, 3 4 इसका टू आ गया 5:4, नोट करो, नजर आ रहा है कैमरा में, हाँ बिल्कुल साफ से नजर आ रहा है। तो ये आपका आंसर कितना है 5:4, रेडियस का रेशियो आपका आ गया 5:4। पॉज करो इसको वीडियो को और जल्दी से इसको नोट करो, पॉज करके इसको नोट करो, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, चलिए तो ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी एवरेज क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। देखिए क्या बोला, एक व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशन 1 मिनट में, तो 1 मिनट में कितना कर रहा है, क्वेश्चन को लिखेंगे, गिवन जो दिया हुआ है, गिवन 1 मिनट में कितना कर रहा है, 360 रेवोल्यूशन कर रहा है, रेवोल्यूशंस, ठीक है। मेरे शब्द को नहीं समझ में आ रहा है तो मेरी बातों को तो समझ में आ रहा है कि रेवोल्यूशन लिख रहे हैं, ठीक है। तो रेवोल्यूशन इन 1 मिनट, ठीक है, थ्रू हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में कितना करेगा। तो पहले याद रखो, समझो कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशन 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड, तो 60 सेकेंड में अगर बात करें तो 360 है, ठीक है। तो बोल सकते हैं नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकेंड कितना हो जाएगा, 360 बट्टे 60 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60, मतलब 6 तो 6 रेवोल्यूशन आ गया। अब देखो कि क्या होता है कि 1 रेवोल्यूशंस में 2 पाई कवर करता है, 2 पाई, एक देखो, एक समझो, पहले बात समझो, ये कोई सरफेस है, ठीक है, ये टायर है, ये घूमा ऐसे करके, तो पूरा एक 1 रेवोल्यूशन में 2 पाई किया, तो 6 रेवोल्यूशंस में कितना करेगा, 2 पाई इंटू 6, तो कितना हो जाएगा 12 पाई, ये आपका रेडियन है, दैट्स योर आंसर, नोट करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हल्का था क्वेश्चन पर बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है, तो इसको भी नोट करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, क्या बोल रहा है। देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है, बनाओ राइट एंगल ट्रायंगल। सर ये कहाँ से क्वेश्चन आता है, देखो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो याद रखना ये जो भी हो x मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं y। आपको मालूम है कि इन राइट एंगल ट्रायंगल द डिफरेंस बिटवीन द 2 एक्यूट एंगल्स इज इतना, रेडियन में दिया हो तो फाइंड एंगल्स इन डिग्री में बोल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन को हम लोग पहले जो π/5 है उसको रेडियन है तो उसको हम लोग डिग्री में चेंज करते हैं। तो याद करो डिग्री में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, बताओ कि पाई में 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री बट्टे पाई इंटू क्या करेंगे, पाई बट्टे 15, तो पाई से पाई कट गया, इक्वल टू 12 डिग्री, तो 12 डिग्री आ गया, ठीक है। तो 12 डिग्री आ गया, तो अब देखो क्या बोल रहा है, तो मान लेते हैं इसको x, तो हम लोग जानते हैं कि द सम ऑफ द एंगल ऑफ
एक्यूट एंगल इज 90 डिग्री। मतलब ये और ये मिलकर 90 डिग्री होता है। ऐसा तो नहीं कि ये दोनों मिलकर इससे बड़ा होता है, ऐसा नहीं होता है। तो मतलब इसको x प्लस वाई बराबर कितना है 90 डिग्री, पहला इक्वेशन। और इसको एक क्वेश्चन गिवन दिया हुआ कि x माइनस वाई मतलब दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ 12 डिग्री, मैंने निकाल लिया। ये आपको इक्वेशन सेकेंड जो कि क्या है गिवन है। बस इसको सॉल्व करो। देखो y से y कट गया 2x 9 2 9 1 10 तो 2 5 13 1 तो x बराबर आ गया 51 डिग्री। तो y बराबर कितना आएगा तो घटा देंगे। देखो तो y बराबर कितना x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो x आ गया 51 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 में से गया 9, यहाँ पे 8 में से 5 गया 3 क्लियर। तो आपका आंसर कितना ओवरऑल आंसर जो आया वो कितना आया तो x जो आया आपका 51 डिग्री एंड y कितना आया 39 डिग्री। तो कितना बोला फाइंड द एंगल इन डिग्री। तो एंगल इन डिग्री कौन सा पहला आया 51 डिग्री 39 डिग्री और आपका 90 डिग्री तीनों हो गया x y और z। ठीक है मान लेते हैं z इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये तो गिवन है मेरे पास। ठीक है तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 होता है। इसको नोट करिए पॉज करके। अब हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना है क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 को देखते हैं। ठीक है 5 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 को ये लास्ट क्वेश्चन है और इसके बाद आपको कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा मेजरमेंट ऑफ एन एंगल पे जाकर देख लेना। ठीक है तो देखो ये क्वेश्चन क्या बोला एक सर्किल है, ये क्वेश्चन खुद बनाना। ठीक है हम हिंट देते हैं, ये आपको हिंट देते हैं। ठीक है आप इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना। ठीक है कमेंट बॉक्स में क्लिक करना और नीचे जाके हिंट देना, मतलब कि आपको आंसर बताना है कितना आएगा। ठीक है इसका ऑप्शन अगर आपको वो पूछोगे तो हम बता देंगे। ठीक है तो हिंट पहले देख लो हिंट क्या है। क्या बोला इन सर्किल ऑफ डायमीटर 30 सेंटीमीटर। डायमीटर 30 सेंटीमीटर है तो हम क्या करते हैं डायमीटर 30 सेंटीमीटर है तो मैं 15 सेंटीमीटर रेडियस ले लेता हूँ 15 सेंटीमीटर रेडियस, क्योंकि डायमीटर बराबर कितना है 30 सेंटीमीटर तो रेडियस कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर आधा होता है पता है। ठीक है क्या बोला द लेंथ ऑफ अ कोड इज 15 सेंटीमीटर। कोड क्या होता है कोड ऐसा नहीं होता है, ऐसे भी कोड होता है ऐसे भी कोड, मतलब ये कोड हो गया ये कितना है 15 सेंटीमीटर। ठीक है तो फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कोड, तो ये निकालना है आपको। ठीक है अब देखो ये भी 15 ये भी 15 इक्विलेटर ट्रायंगल नहीं लग रहा है, मतलब कि बोल सकते हैं कि ऑल साइड्स इक्वल हो गया। तो ये क्या हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। बोलो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल तो सब एंगल 60 है तो ये हो जाएगा कितना 60 डिग्री। बोलो अब देखो कि 60 डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हालांकि हटके क्वेश्चन था, ये आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। ठीक है तो ये 60 डिग्री हो गया। अब मैं इसको क्या करूंगा रेडियन में चेंज करूंगा। बोलो रेडियन में चेंज करूंगा। रेडियन में चेंज करने के लिए आपको कंसेप्ट पता है, रेडियन में चेंज करेंगे तो फर्स्ट क्या करेंगे चेंज इनटू रेडियन तो हम डायरेक्ट बताते हैं इसका आएगा रेडियन में चेंज करेंगे तो π/3 आएगा। ठीक है उसका सेकंड आप देखिए चेंज कर देंगे रेडियन में 60 डिग्री को, तो सेकंड करने के बाद फिर थीटा इज इक्वल टू L/R। तो आपको n निकालना है, थीटा आपको पता ही है कितना है π/3 इंटू r कितना है 15, बस 15 इजिकल टू यहाँ पर 22/7 इंटू 3 इंटू 15 कर दीजिए। देखिए 35 इजिकल टू 110 जो भी 7 आपका जो भी आंसर आता है वो आप कमेंट बॉक्स में करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आज बस इतना ही। अगला बार हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसमें आपको जितना भी जो आप सुने होंगे कि साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan 2x का, वो सब अब पढ़ाएंगे। ठीक है तो कॉस जैसे sec x बराबर 1 cos x होता है, ट्रिग्नोमेट्री जो सब इसको हम इसके बाद पढ़ाएंगे। ठीक है तो आज के लिए इतना ही और ये चीज़ को प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ठीक है पहले आपको मेजरमेंट आना चाहिए। ठीक तो चलते हैं। ठीक है अगर आपको अच्छा वीडियो लगता होगा तो आप इसको लाइक करना और समझ में आना चाहिए आपको समझ। ठीक है तो चलते हैं, बेस्ट ऑफ लक।